सियासत से चिराग पासवान के एक फैसले ने बिहार का सियासी भूगोल भविष्य बदल के रख दिया है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में खुद भी लड़ने का फैसला किया है और ये भी कहा है कि उनकी पार्टी भी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अब इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब आप ये खबर न्यूज़ 360 में देख रहे हैं, तो हम आपको हर वो एंगल बताएंगे जो चिराग के इस फैसले के बाद संभावित है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के शाहबाद से चिराग के शंखनाद ने बिहार की सियासत में सस्पेंस का तड़का लगा दिया है। वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से चिराग के चुनाव लड़ने के ऐलान ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो खुद भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग के इस ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने साल 2020 का विधानसभा चुनाव भी अकेले ही लड़ा था। चिराग ने इस बार भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि चिराग ये भी कह रहे हैं कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूती देने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। चिराग एक तरफ तो बिहार की सभी सीटों पर उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को भी मजबूती देने की बात कर रहे हैं और ये बात सियासी पंडितों के गले नहीं उतर रही है। सियासी पंडित चिराग की इस घोषणा को सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहे हैं। एलजेपी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव या प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव? अटकलें हैं कि एनडीए में बीजेपी और आरजेडी की नजर बिहार की 100 सीटों पर है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कथित तौर पर 40 सीटें मांग रहे हैं। अटकलें हैं कि चिराग लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं। जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी कई सीटों की मांग कर रही है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कई अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए गठबंधन की मजबूती का दावा ठोका है। हमारा सक्षम नेतृत्व और गठबंधन मजबूत है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। एनडीए बिहार की जनता की चाहत है, विकास का प्रतीक है, जंगल राज से गुंडा राज तब्दील करने वाले से मुक्ति का ये संदेश है। और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, उससे मुक्ति का यही अवसर है, सही समय है, यही समय है। बिहार की सियासत में चिराग की एंट्री के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बाद बिहार की सियासत में एनडीए की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बिहार की सियासत में चिराग की एंट्री को उनकी दावेदारी का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। बिहार में अगर चिराग दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और अगर लोकसभा की तरह ही इस बार भी नतीजे उनके पक्ष में रहे तो बिहार की सियासत में वो एक दमदार चेहरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर लेंगे। चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, बिहार के युवाओं की पसंद बन सकते हैं। चिराग की छवि जाति की सियासत करने वाले नेता की नहीं है। चिराग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं।
प्रवासी बिहारियों को लेकर चिराग हमेशा चिंता जाहिर करते हैं। ऐसे में बिहार के युवा वोटर्स का झुकाव चिराग की तरफ हो सकता है। चिराग भले ही केंद्र की सियासत करते हैं, लेकिन उनका दिल बिहार के लिए धड़कता है और ये कई दफा उनके बयानों से झलकता है। चिराग का ये फैसला फौरी नहीं है। दरअसल चिराग बिहार की सियासत में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने सियासत में जो लकीर खींची है, चिराग उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। चिराग जब सत्ता से दूर थे, तब भी अपने सियासी फैसले बड़ी सूझबूझ के साथ लेते थे। चिराग की सियासी समझ भी ठीक उनके पिता की तरह है। वो भी सियासत के मौसम को ठीक अपने पिता की तरह भांप लेते हैं और सही समय पर चौका जड़ते हैं। बिहार की सियासत में फिलहाल चिराग सरीखा कोई दूसरा युवा नेता नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एंट्री मारने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। ऐसे में चिराग पासवान के लिए मौका भी है और दस्तूर भी। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा।